था? वेक्टर होता था, ठीक है। बाद में बात किया था टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। कितने टाइप के स्पीड थे बच्चे? ऊपर का नहीं दिख रहा है। 4 टाइप के स्पीड थे एंड 4 टाइप की वेलोसिटी। सबसे पहला जो देखे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। धुंधला धुंधला सा याद होगा तो क्या था? when an object covers equal distance in equal time interval। ये डेफिनेशन सिखाया था कि नहीं सिखाया था बच्चे? जल्दी बोलो। yes, सिखाया था। डेफिनेशन लिखाया था क्या मैंने? जल्दी बोलो। डेफिनेशन लिखाया था शायद मैंने। कितना क्या डेफिनेशन था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है, ये 2 सेकंड लगता है, ये 2 सेकंड लगता है, ये भी क्या लगता है? 2 सेकंड। तो इसको डिफाइन करते थे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। हाय है ना बच्चे? हाय है ना? हाँ ठीक है। सो इसको कैसे करते थे बच्चे? चेक करो। इसका ग्राफ बनाते थे किसके वर्सेस? तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम। किसके वर्सेस? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब सोचो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हो रहा है तो इसको डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस और टाइम आ रहा है। तो टाइम इंडिपेंडेंट है तो एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो किस पे? वाई एक्सिस पे। अब जब देखा इसका ग्राफ तो कैसे गया बच्चे? तो इसका ग्राफ बिल्कुल कैसे गया था? स्ट्रेट लाइन। दैट वाज कॉल्ड स्लोप। स्लोप फॉर्मूला था v इक्वल टू s अपॉन t। s और t का ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? v को। ये पहले से हम सीख चुके हैं, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। सो ये स्लोप है, और स्लोप किसको बताएगा? वेलोसिटी, स्पीड को। यहाँ पे स्लोप इक्वल टू क्या होता है बच्चे? tan थीटा। सो मैंने लिखा था v इक्वल टू स्लोप, उसी को लिख सकते हैं tan थीटा, और उसी को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां तक में किसी को डाउट था बच्चे? हाँ। अब इसी में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात किया था तब बोला था इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। बाकी सब क्या रहेगा? याद रखना हमेशा स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर st का ग्राफ है तो st का ग्राफ किसको बताएगा? v को। ये थीटा होता है जो कि x एक्सिस एंगल बनाता है। थीटा वो होता है जो स्लोप से ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो थीटा होता है। जब tan के साथ आता है तो उसको tan थीटा बोलते हैं। स्लोप इक्वल टू हमेशा मैथ्स में सिखाया जाएगा, स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? सो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, सब टाइप के क्वेश्चंस करते जाते हैं। ये डिस्टेंस है बच्चा, ये टाइम है। यहाँ पे दो ग्राफ बनाया गया, एक का स्पीड ले लिया v1, दूसरे का स्पीड ले लिया v2। पूछा गया कि which speed is greater, which speed is greater। एक का एंगल दे दिया गया 30 डिग्री और दूसरे का एंगल दे दिया 60 डिग्री। पूछा गया कि दोनों की स्पीड में ज्यादा कौन है, एंड ऑल्सो फाइंड v1 अपॉन v2। मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है v1 एंड v2 का। ट्राई करोगे कि मैं करूं? बोलो बच्चे, तो ट्राई करो, बताओ कितना है, कौन ग्रेटर है? जल्दी। v1 is greater than v2 कैसे पता चला बच्चे? हाँ, क्योंकि स्लोप ज्यादा किसका है, तो थीटा किसका ज्यादा है, तो v1 का। स्लोप ज्यादा, थीटा ज्यादा होने से tan थीटा ज्यादा किसका होगा, v1 का। निकाल सकते हो यहाँ पे v1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे? स्लोप।
स्लोप इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, जरूरत पड़ने पर उसी को डिस्टेंस अपॉन क्या लिख सकते हैं टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम गिवन नहीं है लेकिन थीटा तो गिवन है, अगर थीटा गिवन है तो निकाल सकते हैं। सो v1 इक्वल टू tan, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो v1 आ गया √3 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली we can calculate value of v2 इक्वल टू अगेन tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितना रख देंगे 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3 मीटर पर सेकंड, सॉरी रेशियो, हाँ ठीक है। एक्चुअली अगर सिर्फ ये पूछता ना कि which one is greater तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ v1, स्लोप ऑफ थीटा जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा, फिर से थीटा जितना ज्यादा रहेगा स्लोप उतना क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, मतलब थीटा अगर ज्यादा है तो tan थीटा भी क्या होगा ज्यादा होगा, तो स्लोप भी क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा, हमेशा ध्यान में रखना है। सो देखे ही बता सकते थे कि देख के डायरेक्ट कि v1 इज ग्रेटर देन v2, बट वैल्यू भी निकालना पता चला कि अगर थीटा की वैल्यू पता है सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। सिमिलरली दूसरा पूछा है द रेशियो ऑफ v1 एंड v2, सो सिंपल v1 की वैल्यू रख दो √3, v2 की वैल्यू 1/√3 पलट के ऊपर, सो आंसर आ गया 3:1। एनी डाउट बच्चे? किसी को डाउट नहीं होगा ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं वेलोसिटी के लिए। ये स्पीड था, देखो यहाँ पे डिस्टेंस लिया तो स्पीड के बारे में बात किया, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे बच्चे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है जल्दी बोलो। सो ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, अब चेक करो, एक है 45 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री, ये बताओ स्लोप, ये स्लोप जो है ये वेलोसिटी v1 को बताया, ये वेलोसिटी v2 को बताया, अब बताओ which one is greater, जल्दी 45 डिग्री वाला, सो v1 is greater than v2, क्यों? क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है बच्चे ज्यादा है। क्या v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ, v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे tan 45 एंड v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये कितना होता है 1/√3। एनी डाउट बच्चे? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। वेरी गुड, रब करो मैं। यस सर। ठीक है, सो रब करता हूं बच्चे। इसके बाद हेडिंग दो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। यूनिफॉर्म देख लिया, अब क्या देखना है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म। सो हेडिंग देते हैं सेकेंड वन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, अरे बोलो जल्दी। आप सोचो नॉन यूनिफॉर्म को कैसे डिफाइन करोगे, जल्दी बताओ तो कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल सेम इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ सही है। और कोई कुछ बोल सकता है बच्चे? और कोई कुछ बोल सकता है इसका डेफिनेशन? जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे, ठीक है चलो मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो। एग्जैक्टली यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल डिस्टेंस, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं बच्चा, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं, बाद में वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस in unequal time, then unequal distance in equal time, थर्ड वन डेफिनेशन हो जाता है unequal distance in unequal time।
अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। पता चला बच्चे तीनों डेफिनेशन, आया ना? सो होप कि पता चला होगा कैसे। अगर दोनों सेम रहा, डिस्टेंस और टाइम इंटरवल सेम रहा, तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। उसमें से कुछ भी एक अलग हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अगर अच्छे से और देखना है तो देख सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। लेट ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है और ये 30 किलोमीटर है। इसमें इसको 5 सेकंड लगता है, इसमें इसको 4 सेकंड लगता है, इसमें इसको 6 सेकंड लगता है। तो चेक कर लो, यहाँ पे स्पीड v1 की वैल्यू 10/5 कितना आ गया बच्चे? 2 किलोमीटर पर सेकंड। इसमें चेक कर लो कितना आएगा, सो 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर सेकंड। इसमें चेक करोगे v3 इक्वल टू तो 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा बच्चे? सो 6 किलोमीटर पर सेकंड। क्या तीनों की स्पीड सेम है कि अलग अलग है? अरे बोलो, अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो बहुत सिंपल है, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। अब स्पीड कोई भी हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो, ग्राफ किसके बीच बनेगा? तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में। हाँ या ना? हाँ, तो इसका ग्राफ कुछ भी बना दो, स्ट्रेट लाइन बस नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे ग्राफ बच्चे कैसे दिख रहे हैं बताओ? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन हो जाता तो यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ भी बना दो, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। एनी डाउट बच्चे? सो अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे बताओ फिर, जल्दी जल्दी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताओ कैसे डिफाइन करेंगे? सो सही है, तीन टाइप के डेफिनेशन हो सकते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम। हाँ या ना बच्चे? जल्दी बोलो। सो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, टाइम को ठीक से डिनोट कर देते हैं। दूसरा अनइक्वल नहीं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम, इन अनइक्वल टाइम। तीसरा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम। होप कि सबको समझ में आया होगा। इसका ग्राफ भी कैसे होगा? सेम, वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम था और ये क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये कुछ भी बना दो, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। सारे के सारे ग्राफ कैसे हो जाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म के। ठीक है, बाकी लोगों को भी बच्चे पता चला क्या? पता चला? हाँ, वेरी गुड, सबको बोलना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो चेक करो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, v इक्वल टू दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये यूनिफॉर्म स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? बोलो, बताओ जल्दी से, अरे बोलो। आंसर है यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैरी होने वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर किसी एग्जांपल में v इक्वल टू दे दिया है 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, अब बताओ कि ये जो स्पीड दिया है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कैसे पता चला? कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे? चेंज होगी। इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन रहा किसका हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। सच में पता चला?
नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ? देखो नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ? इसी में t इक्वल टू 0 रख दो तो क्या हो गया? t इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर। इसी में t इक्वल टू 1 सेकंड रख दो, ये मींस 1 आवर रख दो तो कितना हो जाएगा? सो 1 रखेंगे तो 3 माइनस 5 प्लस 1 सो कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। सो अलग अलग t के वैल्यू के लिए v की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग। इससे पता चला कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है वो नॉन यूनिफॉर्म का है। अगर v रहे तो स्पीड का है और वेक्टर v रहे तो वेलोसिटी का है। ठीक है? यस सर। पक्का? किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, थर्ड वन हेडिंग दो बच्चे। एवरेज स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। एवरेज स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। सो बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा चेक करना, ये काफी बड़ा टॉपिक रहेगा। सो एवरेज स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। सो हमारा मेन हेडिंग है एवरेज स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। बट इसका दो पार्ट रहेगा, पहले स्पीड देखेंगे तो नाम ए डाल लो। पहले हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड, एबी फॉर एवरेज होता है बच्चे। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको? तो वी लिख के नीचे में एबी डाल देते हैं, सिंपल। हाँ बोलो सर। तो मेरे को ऐसे कुछ बताना था। हाँ मेरा अभी डेटा खत्म हुआ है तो मेरा क्लास मतलब बीच में खत्म हो जाएगा, तो जो ये वाला लैपटॉप का आप अपलोड कर दोगे? हाँ, सारे वीडियोज अपलोड होते हैं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सो चेक करो। हाँ सर, क्योंकि मुझे हाँ ठीक है। एवरेज स्पीड को कैसे डिनोट करेंगे बच्चा? सिंपल, v लिख के नीचे में क्या डाल देना? av। और av क्या इंडिकेट करेगा बच्चे? एवरेज स्पीड। हाँ या ना? यस सर। तो बहुत सिंपल है। ये बताओ मैथ्स में एवरेज कैसे निकालते हो? जैसे 1 2 3 है, एवरेज कैसे निकालते हो? वेरी गुड, सबका सम करके डिवाइडेड बाई 3 करोगे। डिवाइडेड बाई 3 क्यों किया? ध्यान से देखो, एक 1 है 2 है 3 है, हमें इसका एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। सो आंसर कुछ ना कुछ आता है। तो एग्जैक्टली क्या है, ध्यान से सुनना, डिवाइड उससे करते हैं जो वेरी होता है। तो यहां पे क्या कितने नंबर है? तो आंसर 3 नंबर है, इसलिए डिवाइड नंबर के अकॉर्डिंग ये पूरी वैल्यू चेंज हो रही है। पहले बार में 1 है, दूसरी बार में 2 है, तीसरे नंबर में 3 है। ऐसा भी हो सकता था, पहले नंबर पे 5 है, दूसरे नंबर पे 8 है, तीसरे नंबर पे 11 है। इसका भी एवरेज करने पूछा जाता तो इसका एवरेज कैसे होता? 5 प्लस 8 प्लस 11 एंड डिवाइड बाई क्या होता? 3। तो किसी भी बात चेक करो, हम नीचे किससे डिवाइड करेंगे? जो वैरी हो रहा है, मतलब कितने नंबर है तो 3 से डिवाइड किया। हाँ या ना? अरे बोलो। अब एवरेज स्पीड में ध्यान से देखना, यहां पे 3 टर्म लिया, ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। ए से बी जो टर्म चलता है, लेट दिस वन इज x1। ए से बी जो डिस्टेंस चलता है वो डिस्टेंस है बच्चा x1 और टाइम ले लेते हैं t1। बी से सी जो चलता है वो डिस्टेंस ले लिया x2 और टाइम ले लिया t2। सी से डी जो चलता है उसका नाम ले लिया x3 और टाइम ले लिया t3। मैंने पहले से बताया डिस्टेंस का सिंबल x d s कुछ भी ले सकते हैं, वरी नहीं करना है। ए से बी तक कितना गया? x1, बी से सी कितना गया? x2 एंड सी से डी x3। टाइम तीनों में सेम लगा कि अलग अलग लगा बच्चे? अलग अलग, इसीलिए लिखा है t1 t2 एंड t3। कोई डाउट? हाँ, अब इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है एवरेज स्पीड, VAB लिख दिया, एवरेज स्पीड। तो ये नंबर का जब निकालते थे एवरेज तो किसको ऐड करते थे बच्चे? नंबर को। यहां पे किसका निकालना है? एवरेज स्पीड है। तो देखा स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है? तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बच्चे? टाइम। तो ये बताओ ऊपर में किसको ऐड करेंगे और नीचे में किसको ऐड करेंगे? जल्दी। ऊपर में डिस्टेंस को और नीचे में टाइम को। ऐसा नहीं
कि V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा नहीं होता है। क्या बोला बच्चे, पता चला? क्योंकि यहाँ पे 3 से इसलिए डिवाइड करते थे क्योंकि यहाँ 3 नंबर थे। यहाँ पे स्पीड को नंबर डिसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्पीड को डिस्टेंस और टाइम डिसाइड कर रहे हैं। इसीलिए जब एवरेज भी निकालेंगे तो हम डिस्टेंस को देखेंगे और टाइम को देखेंगे। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे कि V1 V2 V3 डिवाइडेड बाई 3 कर दी, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो क्या लिखेंगे बच्चे? तो टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एवरेज जब निकालेंगे तो ये टोटल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। सो बहुत सिंपल है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा। तो पर्टिकुलर इस केस के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चे, t1 प्लस t2 प्लस t3, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। सो ये हो गया अपना एवरेज स्पीड। अब थोड़ा एवरेज स्पीड पे ही थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, थोड़ा अच्छा ना फील करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा मजा आएगा। एवरेज वेलोसिटी अभी नहीं दिखा रहा, अभी सिर्फ स्पीड। कई बार क्या होता है बच्चे, कई बार ये डिस्टेंस गिवन नहीं होता है। ध्यान से सुनो, एवरेज स्पीड का ही निकालने का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड निकालने को बताया जाएगा, बट स्टिल ना तो कोई डिस्टेंस गिवन नहीं होता है, स्पीड और टाइम गिवन होता है। तब क्या करोगे, तो सिंपल इस डिस्टेंस को ब्रेक कर देंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। हम सबको पता है कि v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, v1 इनटू t1 प्लस v2 इनटू t2 प्लस v3 इनटू t3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चे, t1 प्लस t2 प्लस t3। आया कि नहीं आया, बोलो? Yes, sir. ये तब ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मेन तो डेफिनेशन यही है। अब तुम देखो क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत बार बच्चे टाइम गिवन नहीं होता, डिस्टेंस गिवन होता है और टाइम गिवन नहीं होता, तो कोई बात नहीं, उस टाइम में फॉर्मूला डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस रहने दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय टाइम। अगर नहीं दिया है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, स्पीड। तो t1 की जगह लिखेंगे x1 अपॉन v1, t2 की जगह लिखेंगे x2 अपॉन v2 और t3 की जगह लिखेंगे x3 अपॉन v3। एनी डाउट? No, sir. सो ये हो गया आपका एक जनरल केस जिसमें हमें पता चला कि हमें एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे? ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, ए पर्सन travels from A to B of distance A to B of distance 50 meter in 10 second, comma B to C of distance 100 meter in 5 second, comma C to D कितना मीटर ले लेते हैं बच्चे, C to D of distance 150 meter in 15 second. Find average speed of the person. निकाल सकते हैं क्या बच्चे?
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो आंसर बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम अच्छा से जल्दी। हो सकता है शायद मुझे आंसर नहीं पता। 10 आया बच्चे सबका? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सबने। सबका 10 आ गया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं। Yes, sir. ठीक है, तो ये 10 सेकंड था, ये 5 सेकंड और ये 50 सेकंड। सिंपल। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना 200 और टोटल टाइम कितना, सॉरी टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। किसी को डाउट है बच्चा? No, sir. नो सर, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इधर रख करूं क्या मैं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो देखो इधर और क्वेश्चंस करते हैं और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। देखना ध्यान से, एक छोटी चीजों को समझना। लास्ट तक में मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दूंगा इसको, मतलब काफी टिपिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अब मैं भाषण नहीं लिखा के डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूं। ए है, बी है, सी है और ये डी है। यहां पे जो है ना ए से बी 20 मीटर पर सेकेंड से हो जाता है, बी से सी 30 मीटर पर सेकेंड से जाता है एंड सी से डी 50 मीटर पर सेकेंड से जाता है। यहां से यहां तक जाने में उसको 2 सेकेंड लगते हैं, ये 5 सेकेंड लगते हैं और यहां पे 3 सेकेंड लगते हैं। 5 एवरेज स्पीड, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बच्चे। 10 मीटर ही आया? Yes, sir. गड़बड़ किया क्या तुम लोगों ने? डायरेक्ट ऐड किया क्या ऊपर वाले को? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ, मार खाओगे पकड़ के। मैं जिस दिन मिला ना उस दिन गिरा गिरा के मारूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। 34. कितना? 34 मीटर पर सेकेंड। अरे पगलो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, ये x2 और ये x3, तो क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला तो यही है, मेन फॉर्मूला यही है, बाद में जो करना है करो। अब देखा डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, तो डिस्टेंस गिवन नहीं है, देखा स्पीड गिवन है क्या? आंसर है हाँ। तो डिस्टेंस को ब्रेक कर दिया v into t में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। चेक करो v1 की वैल्यू 20 into 2 प्लस 30 into 5 एंड प्लस 50 into 3 डिवाइड बाय तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ये 40, 150 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 190 और 190 एंड प्लस ऑफ 150, बताओ कितना आएगा? 340. सो आंसर है 340। सो 340 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 34 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था कि नहीं था? Yes, sir. लेकिन तुम लोग गड़बड़ कर दिए कि नहीं कर दिए? किए ना? डायरेक्ट नहीं करना है, सोचना है कि दिया क्या है, उसके फॉर्म में आपको ट्राई करना है। इस टाइप का एक और टाइम पास फालतू सा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चलो फालतू सा क्वेश्चन करते हैं। फिर से ऐसे ही दिया, ये ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया। ये ले लिया अपना, कितना ले लिया 100 मीटर पर सेकेंड और ये ले लिया 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ले लिया, कितना ले लेते हैं, ये ले लिया 20 मीटर और ये ले लिया 50 मीटर। फाइंड एवरेज स्पीड, जल्दी बताओ बच्चे। फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड आया बच्चे?
आया 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 क्या? आया क्या बच्चे किसी का? गलत बात, गलत बात, कोई नहीं करते ऐसा, गड़बड़ कर रहे हैं आजकल। आंसर बोल के मेरे से टैली कराओ। सर 11.2। 11.2 हो सकता है, मुझे आंसर नहीं पता। हो सकता है बच्चे x1 प्लस x2 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाई टाइम गिवन नहीं है ना, तो x अपॉन b में ब्रेक कर दिया। सो 20 अपॉन 100 प्लस 50 अपॉन 400। सो ये 0 से ये 25 जा 100 एंड ये 50 8 जा 400। सो ये 70 हो गया। ये 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 8 70 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 40। 8 बजे 40 एंड 8 बजे 40। सो कितना हो जाएगा? सो इसी को यहाँ पे लिखता हूं। सो V एवरेज इक्वल टू 70 इंटू 40, 70 इंटू हाँ 40, और ये कितना हो जाएगा बच्चे 8 5 13। इतना आंसर आया था क्या बच्चे? 215.38। हाँ ठीक है, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 215.38 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आया एवरेज स्पीड? हाँ या ना? यस सर। बाकी लोग भी बोलो बच्चे, एनी डाउट? सर। सो ठीक है, आगे बढ़ा जाए और यस सर। सो राइट डाउन, लिखो राहुल, राहुल लिखो राहुल। राहुल बहुत फेमस है ना, इसके लिए राहुल को एग्जाम्पल लेते हैं। सो राइट डाउन राहुल, Rahul moves from MOVES. Rahul moves from his home to market. His home to market with speed 30 kilometer per hour and returns back to home with speed कितना है? एक काम करो इसको 36 ले लो, रुक जाओ चलेगा। ये 30 है। रिटर्न्स बैक टू होम विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ट्राई करोगे मैं करूं बच्चे? जल्दी बोलो, ट्राई करो और वरी नहीं करना है, ट्राई करो, नहीं होगा तो मेरे जैसे लोग करेंगे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, टाइम नहीं है इसलिए नहीं दिया है, आपको दिमाग लगाना था, सोचना था। 45 किलोमीटर पर आवर। किसने बोला? सृजल ने। यस सर। क्या की? दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2 की। हाँ। कौन से फ्लोर पे रहती है घर में? अरे बताओ तो कौन से फ्लोर में रहती है?
लो अब बोलेगी नहीं, गलत बात है। तो जिस फ्लोर पे भी रहती है हम फ्री फॉल करेंगे, आके वहां से फ्री फॉल करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब नीचे जाएगी ग्राउंड से कोलाइड होगी तो हम सब देखेंगे कितने टाइम में कोलाइड हो रही है। v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 लगाने बोला था क्या मैं? सृजल बोल बच्ची, बोलो बोला था क्या मैं? सृजल है क्या? सृजल है क्या? हाँ सर। अरे तो गुस्सा नहीं करते, मैं थोड़ा सा उड़ा सकता हूं। कभी भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी ना मैथ्स जैसा हम नहीं कर सकते हैं कि वो v1 प्लस v2 बाई 2, स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि हम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते। कैसे करते हैं चलो देखते हैं, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा थ्योरी सिखाऊं क्या बच्चे? अरे बोलो। यस सर। हाँ तो चलो फॉर्मूला वाले पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा तुमको भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा। चलो ये हो गया राहुल का होम और ये हो गया मार्केट। यहां से होम से मार्केट जाता है कितने स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर। लेट दिस वन इज v1। वापस होम से सॉरी मार्केट से होम भी आता है कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट है बच्चे यहां तक? अरे आया ना? नहीं सर, वेरी गुड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया जाए। अरे बोलो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेरी गुड, चेतना कितनी समझदार हो गई है। नहीं पहले से ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां तक में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखा डिस्टेंस गिवन है क्या बच्चे? देखो तो। नहीं। क्या टाइम गिवन है? नो सर। हाँ या ना? नहीं दिया है, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। लेकिन ध्यान से देखा क्वेश्चन को तो क्या जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस आएगा? यस सर। हाँ तुरंत स्ट्राइक हुआ, अच्छा जितना डिस्टेंस जाएगा उतना डिस्टेंस आएगा। तो जाने का x ले लिया तो आने का भी x ही होगा बच्चे। यस सर। यस सर। अब डिस्टेंस जब पता है कि जाने का x आने का भी x, तो x1 की वैल्यू x और आने का x2 की वैल्यू भी x। यहां तक डाउट है? नहीं। अब टाइम नहीं दिया है लेकिन डिस्टेंस तो x पता चल गया, हमने एज्यूम कर लिया ना डिस्टेंस और स्पीड पता है। तो क्या t1 के जगह x1 अपॉन v1 लिख सकते हैं और क्या t2 के जगह x2 अपॉन v2? आया ना? वेरी गुड। एक बार यहां पे भी x1 x2 रहने दो। अब पुट अप करो। जाने का x1 मतलब जाने का डिस्टेंस x, x2 मतलब आने का डिस्टेंस x। वेरी गुड। x1 मतलब x और v1 मतलब 30 प्लस x2 मतलब x एंड v2 मतलब कितना? 60। x प्लस x कितना हो गया? 2x। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे? सो x। तो ये क्या हो गया? 1/30 प्लस 1/60। x और x देखो क्या हो गया? कैंसल। सो v एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर में आ गया 2 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे 1/30 प्लस 1/60 कितना जाएगा बच्चे? 60। 32 जा 60 एंड 61 जा 60। सो ये पलट के 60 कितना चला जाएगा? ऊपर। सो 2 into 60 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 20। सो ये कितना हो गया? सो 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। क्या टाइम की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? यस सर। अरे यस सर बोलता है। टाइम की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, नहीं नो पड़ी। सर। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? यस सर। हाँ चलो इसका शॉर्टकट सिखाता हूं बच्चे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, तो हमें ना उस टाइम में इतना बड़ा फॉर्मूला से बेटर है ना ये फॉर्म, कुछ भी अगर तुमको आता नहीं है
फॉर्मूला तो ये सबके लिए वैलिड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये सबके लिए वैलिड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं करने का Vf is equal to V1 plus V2 by 2, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाया, ठीक है। चलो अब मैं तुमको शॉर्टकट सिखाता हूं कुछ, सो नोट करके लिखो, NOT याद रखना, टॉपिक एवरेज स्पीड ही चल रहा है, गड़बड़ मत करना, अभी तक एवरेज वेलोसिटी पे मैं नहीं गया हूं। तो चलो चलो चलो, पहले टाइम में बोलते थे ना, और राजा का मैसेंजर सुनो सुनो सुनो, ऐसे चलो चलो चलो। सो नोट 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 नोट, if distance covered by particle or by the person is same, मतलब डिस्टेंस क्या है, कवर्ड बाय द पार्टिकल सेम है, ठीक है। कैसे केसेस हो सकते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं, ए से बी गया और बी से वापस ए आया, मतलब गया ऐसे और आया भी ऐसे, गया तो विद स्पीड v1 और आया तो विद स्पीड v2। क्या पिछले केसेस में ऐसा ही कंडीशन था बच्चे, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करना है, इस टाइम में एक नया ए के लिए यहां से यहां तक ए से बी तक का डिस्टेंस मैंने क्या एज्यूम ले लिया, x, क्योंकि देखा दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है डिस्टेंस, भले डिस्टेंस दिया नहीं है लेकिन दोनों में डिस्टेंस क्या है बच्चे, कॉमन है। तो वो क्या ले लिया अपने मन से, कुछ भी मैथ्स में जब नहीं समझ में आता तो x ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस को x ले लिया, x से तो डिनोट भी करते हैं। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, क्या लिखेंगे, x1 plus x2 अपॉन t1 plus t2, फॉर्मूला तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब जाने का डिस्टेंस x, आने का डिस्टेंस x, t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है x अपॉन स्पीड क्या हो गया v1, प्लस t2 की जगह डिस्टेंस है x और स्पीड क्या है बच्चे v2, x प्लस x हो गया 2x, ये x कॉमन ले लिया, ये 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एलसीएम लिया तो v1 v2, एलसीएम लेके ये करेंगे तो ये v2 प्लस ये आएगा v1, x और x क्या हो जाएंगे कैंसल, v1 v2 पलट के ऊपर, सो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें v1 था 30 और v2 था 60, डिवाइड बाय दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर, आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो तुम चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 तब होता है जब पार्टिकल दोनों बार या तीनों बार, जब भी बार हो, जब पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। समझ में आया? Yes, sir. ये डायग्राम ऐसा भी हो सकता था बच्चे, A से B गया और B से C गया, आगे ही जा रहा है, A से B गया विद स्पीड v1, B से C गया विद स्पीड v2 और दोनों का बोल दिया डिस्टेंस सेम है, मतलब दोनों बार बोल देगा ना कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इसका मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस में जितना ये उतना ये, तब भी क्या रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा। पता चला? Yes, sir. जब ऐसे आगे जाने का क्वेश्चन आता है तो बोल देता है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल या बोलेगा एन ऑब्जेक्ट कवर्स सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम A to B with speed v1 and same amount of distance from B to C with speed v2, तब बोलेगा एवरेज स्पीड बताओ, तो पता चल गया ना दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। और ऐसे क्वेश्चंस को बोलता नहीं है कि डिस्टेंस सेम है, हमें दे सोचना होता है कि जितना दूर जाएगा उतना ही दूर ना वापस आएगा, स्पीड भले आगे पीछे करके जाए, अब ऐसा थोड़ी है रास्ता अलग अलग हो जाएगा, जितने डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस वापस आएगा। ठीक है बच्चे? Yes, sir. पक्का ना? ये सिर्फ 2 के लिए वैलिड है, ठीक है, 3 के लिए रहेगा तो एक और क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, रख करो। हाँ Yes, sir. चलो, अब कई बार क्या कर देता है, टाइम सेम कर देता है। देखो 3 ही चीजें तो है,
क्या क्या तीन चीजें हैं? तो स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब या तो टाइम सेम कर देता है बहुत बार, या तो डिस्टेंस सेम कर देता है। अब स्पीड सेम थोड़ी करेगा। अगर 10 किलोमीटर पर आवर है से जा रहा है, 10 10 10 10 10, एवरेज कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो होगा क्या, हमें एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। कई बार डिस्टेंस सेम रख देता है, तो इससे पहले वाला जो केस नंबर 1 था नोट का, उसमें डिस्टेंस सेम था। और कई बार बच्चे टाइम सेम कर देता है। तो टाइम सेम कर देता है तब क्या करेंगे, देखो, इफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, इफ टाइम केस, ये नोट का पॉइंट नंबर 2, टाइम टेकन बाय द पर्सन इज सेम। मतलब टाइम जो ले रहा है पर्सन, और टाइम क्या कर रहा है बच्चे, सेम ले रहा है। तो उसको कैसे करेंगे देखो फिर, तो उसको भी कर सकते हैं। ए से बी जाता है और बी से सी जाता है। कौन है, किसका माइक कौन है? देखो तो। किसका माइक कौन है? हाँ? क्या बोला पता चला? अरे हाँ या ना? ए से बी गया विद टाइम t एंड बी से भी सी गया टाइम t। ए से बी गया विद स्पीड v1 एंड बी से सी गया विद स्पीड v2। इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता था बच्चे, ए से ना 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 ऐसे नहीं, आगे का ही देगा, फॉरवर्ड का ही बात करेगा, ठीक है। सो ए से बी, बी से सी, मतलब ए से बी और बी से सी जाने में टाइम सेम सेम लगा, बट स्पीड क्या है बच्चा, अलग अलग है। इट मींस डिस्टेंस अलग अलग होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ या ना बच्चे? आप सोचो, पहले 10 सेकंड में वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, अगले 10 सेकंड में वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो क्या ए से बी और बी से सी का डिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? बोलो, अलग अलग होगा, कॉमन सेंस है। तो ये डिस्टेंस x1 मतलब अलग अलग होगा, ये अलग होगा और वो क्या होगा बच्चे, अलग होगा, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर से लिखा, x1 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ, डिस्टेंस के बारे में पता है कि स्पीड टाइम के बारे में पता है? बोलो, स्पीड। तो x को चेंज कर दो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, सो v1 इनटू t प्लस x2 का क्या लिख देंगे बच्चे, v2 इनटू t डिवाइडेड बाय t प्लस t। देखो ऊपर वाले में कॉमन क्या है, तो आंसर है t, बचा क्या, v1 प्लस v2, नीचे में क्या t t 2t, t और t कैंसिल, सो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। देखो सृजल बच्ची, तुमने जो किया था वो आ गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2 लगा सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं कब, जब टाइम की वैल्यू हर बार हर एक स्पीड में टाइम की वैल्यू क्या हो बच्चा, सेम हो। पता चला कि नहीं चला? पक्का? क्या किया पता चला? ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हो जब टाइम की वैल्यू क्या हो, सेम हो। सिमिलरली एक और केस ले लेते हैं 3 के लिए, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अगर ये v1 से, ये v2 से, और यहां से यहां तक v3 से, लेकिन अगर टाइम की वैल्यू सब जगह क्या है बच्चे, सेम है, तो डायरेक्ट हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बोलो बोलो, v1 प्लस v2 प्लस, आया? ये तब कर सकते हैं जब टाइम की वैल्यू हर बार क्या हो, सेम हो। आया कि नहीं आया? हाँ, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, अरे बोलो।
हाँ, तो होप दैट कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आ रही है। तो उसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चे, वेरी गुड। सो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। एक क्वेश्चन कैसा दूं कि आपको अच्छा फील हो। देखो, तो चलो एक एग्जांपल ही देते हैं। ए से बी जाता है पर्सन, बी से सी जाता है और सी से डी जाता है। ठीक है, ये जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से, ये जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से, और यहां पे जाता है कितना जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से। और हर बार टाइम इक्वल लेता है। हर बार टाइम क्या लेता है बच्चे? सेम लेता है। मतलब क्या है कि t इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ पे t है, यहाँ पे t है और यहाँ पे t है। एवरेज स्पीड का वैल्यू बताओ कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, सही है। 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, सो कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब सुनो, एक एडवांस का क्वेश्चन मैं कराता हूं बच्चे। JEE मेंस की बात नहीं कर रहा, JEE एडवांस की एक क्वेश्चन है इसी टाइप का। चलो देखते हैं एक बार तुम लोग कितना प्रिपेयर्ड हो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। मेंस लेवल, नीट लेवल पे ऐसे ही फालतू क्वेश्चंस आते हैं। नीट लेवल पे ना फिजिक्स का कोई लेवल नहीं होता है, पहले बता रहा हूं। मेंस लेवल पे ठीक ठाक होता है, एडवांस लेवल पे अच्छा लेवल होता है। तो चलो एक JEE एडवांस मतलब IIT JEE का क्वेश्चंस किया जाए कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए। चलो क्वेश्चन लिखो बच्चे, और आप लोग ट्राई करोगे कि मैं करूंगा? अभी पहले ही बता दो, जल्दी बोलो। हाँ, आप लोग ट्राई करोगे तो लिखो। ए पर्सन वॉकिंग in a straight line path, in a straight line path and covers, the straight line path covers half of distance with speed कितना ले ले बच्चे? तो with speed v0। यहां तक समझ में आया? अरे हाँ या ना? अरे बोलो, जल्दी बोलो। ए पर्सन वॉकिंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करने वाला है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और अच्छे से लिखो तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट with speed v0। मतलब जितना डिस्टेंस कवर करने वाला है उसमें आधा डिस्टेंस v1 से करता है कवर। हाँ या ना? हाँ। एंड फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, for remaining half distance he walks remaining half distance। क्या है क्वेश्चन? हाँ, रिक्वायर्ड टू टाइम टू, ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चंस थोड़ा सा किसी ने लिखा है, वो ये गड़बड़ करके लिखा है, मैं उसको परफेक्ट करता हूं। फॉर क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था? फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस he walks with speed v1 for half time and with speed v2 for next half time,
हाफ टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। अगर डेटा दिया होता ना बच्चे 40, 50, 60 ये सब वैल्यूज, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी दिखता, बट एक्जेक्टली ये सब सेंटेंस वर्डिंग्स के फॉर्म में दे दिया है ना, इसी के लिए लोगों को टिपिकल लगता है। क्या क्वेश्चन एक बार समझा दूं या तुम लोगों को समझ में आया? जल्दी बोलो। Sir, half distance we not say to other half distance. क्वेश्चन सुनो कैसे है, समझाता हूं। एक कोई पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला, मतलब मूव कर रहा है। ए बीच वाला पार्ट बी और ये सी, डायग्राम दिया नहीं है, कैसे बनाना है वो सिखा रहा। सबसे पहले वो ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, जितना डिस्टेंस वो कवर करने वाला है उसका आधा डिस्टेंस, मतलब ए से बी और बी से सी सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सो ए से बी जितना डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड v1। किसी को डाउट है? ए से बी विद स्पीड v1। अच्छा हाँ v0 सॉरी, विद स्पीड v0। अब बच्चे क्या हुआ, फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, बाकी के आधे डिस्टेंस के लिए, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है कि पूरा, देखो ना पूरा डिस्टेंस गिवन है क्या? पूरा डिस्टेंस कितना है गिवन है क्या? नहीं। तो पूरा डिस्टेंस हम अपने से x ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो आधा ऑटोमेटिक x/2 और ये आधा कितना? x/2। अब ये क्वेश्चन यहां तक सिंपल था, अब क्रिटिकल कर दिया। अब बोला है ना कि फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, मतलब बाकी के आधा डिस्टेंस में, he walks with speed v1 for half time and with speed v2 for next half time। मतलब B से C तक जाने में जितना टाइम लगने वाला है, B से C जाने में जितना टाइम लगने वाला है उसका आधा टाइम, मतलब आधा टाइम मतलब t/2। पूरा टाइम अगर यहां से यहां तक का t लग रहा है तो आधा टाइम यहां t/2, ये t/2। आधे टाइम तक विद स्पीड v1 जा रहा है और आधे टाइम तक विद स्पीड क्या जा रहा है? v2 जा रहा है। क्वेश्चन पता चला अभी? मतलब इसको देखो कितना घुमा दिया है। पहले डिस्टेंस का आधा किया है, बाद में B से C तक जाने में टाइम का आधा आधा कर दिया। बोला है ना कि फॉर हाफ टाइम वो v1 से जा रहा है और फिर फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम v2 से। सपोज B से C जाने में 50 सेकेंड लग रहा होगा, B से C जाने में 50 सेकेंड लग रहा होगा, तो पहले 25 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड 40 है, दूसरे 25 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड 60 है, 50 है, 70 है, मतलब कुछ और स्पीड है। तो उसका निकालना है एवरेज स्पीड। ट्राई करोगे कि मैं करूं? B और B से C, ध्यान से देखो सब, अब मत सॉल्व करो, घर से करना। फिर A से B और B से C, क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है? हाँ या ना? जोर से बोलो सब। क्या A से B, B से C तक का डिस्टेंस सेम है? बोलो। आंसर है हाँ। Yes, sir. अब B से C में मोशन एक ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट में है कि दो पार्ट में डिवाइडेड है? B से C के बीच दो पार्ट में। तो सबसे पहले समझदारी वाला काम क्या है कि पहले B और C वाले को डील कर लिया जाए। ध्यान से देखा, B और C वाले को डील करने गए तो क्या B और C के बीच में मोशन दो पार्ट में है? Yes, sir. यस सर। B से C मोशन दो पार्ट में है। क्या दोनों पार्ट में टाइम सेम है? Yes. No, sir. मानूंगा पकड़ गए, क्वेश्चन ही बोला टाइम क्या है? सेम है। जैसे टाइम सेम है, डायरेक्ट एवरेज निकल गया v1 प्लस v2/2। मतलब इनका कंप्लीट एक हमने कर लिया, ये टोटल स्पीड उसकी कितनी हो गई? v1 प्लस v2/2। हाँ या ना? कैसे सोचा, पता चला? देखा, जैसे टाइम सेम है, अभी केस एक कराया था थोड़ा देर पहले, टाइम अगर सेम हो
तो स्पीड की वैल्यू, जो टोटल स्पीड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2/2। हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. ठीक है। अब देखो मोशन दो पार्ट में दिख रहा है कि अब तीन पार्ट में दिख रहा है? अब दो पार्ट में। A से B तक स्पीड v0 एंड B से C तक स्पीड कितना, v1 प्लस v2/2। हाँ या ना? Yes, sir. यहां तक सच में समझ में आया? अब देखो A से B और B से C तक का डिस्टेंस इक्वल है कि अनइक्वल है? इक्वल है। Same है। तो तुरंत पता चला V एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 v। मैंने सिखाया नहीं था? बोलो, कोई भी ऐसा? Sir, मेरा आंसर आ गया था, वेरी गुड। फिर तो काफी अच्छा सोच ले रही है। कृष्णा ने भी अच्छा सोचा, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ की। देखो कितना सिंपल था, एक एक चीजों को हमें ब्रेक करके सोचना था कि पहले ये ब्रेक दिख रहा, तुरंत दिखा कि टाइम सेम है, तो हमने उसका टोटल स्पीड निकाल लिया, तो तीन पार्ट से दो पार्ट में बन गया। अब देखा डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। आया कि नहीं आया? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो। अच्छा फील हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ, यस सर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनता है बच्चे, मेंस हो या एडवांस हो, कोई भी हो। तो हम मैकेनिक सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाएंगे और करते जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क। संडे को मेरी क्लास होगी बच्चे, एक बार फिर से बता रहा हूं, कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, तो संडे को मॉर्निंग में मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आप लोगों का 1 घंटे का, ठीक है? टाइमिंग कल मैसेज कर दिया जाएगा, टाइमिंग कल मैसेज कर दिया जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। नहीं, कोई होमवर्क नहीं है, आप लोग खुश हो जाइए, जितना पढ़ाया उतना ही कंप्लीट करना है, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है, अभी चलो परसों